झारखंड के तमाम राजनीतिक चेहरों में से कांग्रेस नेता इरफान अंसारी और बीजेपी कोटे से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। दोनों नेता अपने बेबाक और तत्क्षण बयानों के लिए राजनीतिक गलियारों के साथ ही साथ आम लोगों के बीच भी चर्चाओं के विषय में रहते हैं। पर चाहे मीडिया से आमने सामने की बात हो या फिर सोशल नेटवर्क पर ट्वीट की, एक दूसरे पर आग उगलने में दोनों ही नेता माहिर हैं। इसी बीच खुद को शिव के प्रचंड भक्त बताने वाले कांग्रेस के इरफान अंसारी ने एक बार फिर निशिकांत दुबे के बयानों के टारगेट में आ गए। दरअसल इरफान अंसारी ने देवघर स्थित बाबा मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा अर्चना के बाद निशिकांत दुबे ने इरफान पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप जड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ आरोप तक ही नहीं रुकी। सांसद ने झारखंड सरकार से जामताड़ा विधायक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। देखिए, हिंदुओं की भावना और आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से काबा में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह बैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और कल उन्होंने जो है गंगा माता के बारे में उल्टा सुल्टा बात कहा था, और आज जबरदस्ती डीसी और एसपी के कहने पर या उनके सहयोग से आज गर्भगृह के अंदर जिस तरह से उन्होंने निर्लज्जता के साथ पूजा किया है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हमारा सर जो है आज शर्म से झुक गया है, और हिंदुओं की भावना का इतना बड़ा खिलवाड़, इतने बड़ा ठेस शायद किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, डीसी और एसपी को हटाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी हम लिखने वाले हैं कि हटाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक भावना को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और देशद्रोह का कानून विधायक इरफान अंसारी पर लागू होना चाहिए। निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से पक्ष विपक्ष की तल्खियां ने रेस पकड़ ली। विपक्ष के नेता की ओर से किए गए हमले के बाद पक्ष ने पलटवार नामक मिसाइल दाग दिया, जहां एक तरफ इरफान अंसारी ने उसे मंदिर में पूजा किए जाने को अपनी आस्था और उस पर किए जाने के बयान को सांसद की कमजोर मानसिक स्थिति बताया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने गोड्डा सांसद को आस्था को बंदिशों से मुक्त बताते हुए उन्हें श्रद्धानुसार धार्मिक यात्रा करने की सलाह दे डाली। अगर ये दोबारा यहाँ रह गया तो जो आपसी प्यार, आपसी भाईचारगी, आपसी जो सौहार्द है, ये सब कुछ खत्म कर देगा। इतना नीचे गिर सकता है व्यक्ति, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बाबा भोलेनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम, मेरी पैदाइश यहाँ हुई, निशिकांत का नामो निशान नहीं था। ये कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ये तो लगता है कि भगोड़ा आदमी है। मुझ पर उंगली उठा रहा है कि इरफान अंसारी मंदिर गया। अरे मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मैं मंदिर जा रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है इरफान अंसारी पर, और जब जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ, हमेशा मैं बाबा भोलेनाथ में आता हूँ। मैं वहाँ जो हमारी मन्नतें हमेशा पूरा हुआ है। और ये कौन होता है मुझे आज दूर करने वाला? मैंने को मना किया है, वो जाते नहीं है घूमने के लिए काबा, उसको पता नहीं है, वो पता नहीं। कई हमारे मित्र हिंदू काबा घूम के आए, पूजा करे नहीं करे, काबा घूमने का अधिकार सबको, जगह में तो कहीं रोक नहीं है। झारखंड में लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने में भले ही कमी दिखाई देती हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए राजनीतिक मनोरंजन भी कम नहीं है। बात चाहे पूजा पाठ की हो या फिर चुनावी रैली की, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर नजर गड़ाए रहती है। फिर क्या, जहाँ मौका मिला वहाँ एटम बम बरसा दिए जाते हैं। खैर, धर्म और आस्था पर राजनीति करने कहीं से भी एक अच्छे लोकतंत्र का परिचय नहीं देता।